बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज से इस चैनल के माध्यम से एक नई सीरीज की शुरुआत की जा रही है। इस सीरीज के अंतर्गत आप टॉप सेलेक्टेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। हालांकि इस श्रृंखला के जितने भी वीडियो चैनल पर अपलोड होंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक संडे को सुबह में ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो इस श्रृंखला के अंतर्गत आप प्रश्न देखने वाले हैं, हालांकि ये सारे प्रश्न आप डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज के अंतर्गत कवर कर चुके हैं। यहाँ पर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं या फिर ये सीरीज के अंतर्गत वीडियो देखेंगे, ये आपका एक प्रकार से रिवीजन है। ये टेस्ट फॉर्मेट में यहाँ पर आपको वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सभी में टाइमर लगा होगा। ये मान के चलिए ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। 50 प्रश्न ये पहले सेट में है। आप ये मानिए कि प्रत्येक जो 50 प्रश्न यहाँ पर है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो एक प्रकार से यहाँ पर आपकी तैयारी का आपको आकलन होगा कि आपकी तैयारी किस आधार पर हुई है। अब यहाँ पे हम बात करें इस श्रृंखला के या फिर इस सीरीज के पीडीएफ फाइल की, तो ये पीडीएफ फाइल आप कैसे डाउनलोड करेंगे, सारी जानकारी आपको यहाँ पर इसी वीडियो में दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रश्न में आपको 5 से 6 सेकंड टाइम मिलेगा। इस दौरान आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आप कमेंट करेंगे कि आपने यहाँ पर कितने प्रश्नों को सही हल किया है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 जारी किया है। इस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इस इंडेक्स में प्रथम स्थान यानी कि शीर्ष पर है गुजरात राज्य, जो भी हाल ही में 2020-21 के लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसमें गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा है। नोट कीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रामचंद्र मांझी। अभी हाल ही में बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग द्वारा रामचंद्र मांझी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया था। एक जानकारी यहाँ पर ये नोट कीजिएगा कि रामचंद्र मांझी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। रामचंद्र मांझी जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुए हैं, तो ऐसे में पद्मश्री सम्मान के बारे में नोट कीजिएगा कि पद्मश्री सम्मान भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बढ़ते यहाँ पर हम तीसरे प्रश्न पे। यह तीसरा प्रश्न है कि बिहार के रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया गया है या फिर दिए गए हैं? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह सम्मान उन्हें जनसेवा के क्षेत्र के लिए दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं इसके पीडीएफ फाइल के बारे में। बहुत सारे लोग पीडीएफ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करना है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स की इस सीरीज के तहत या फिर हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह आते हैं, वो सभी पीडीएफ को आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर इस श्रृंखला की बात करें तो इस श्रृंखला के पीडीएफ को आप बीपीएससी मेकर ऐप पर जो करंट अफेयर्स वाला कोर्स क्रिएट है, वहाँ पर आप देखेंगे करंट अफेयर्स टेस्ट क्विक रिवीजन करके एक सेक्शन बना है करंट अफेयर्स कोर्स के तहत। वहां पर जाकर आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसका जितना भी नोट्स आएगा, जितना भी पीडीएफ होगा, सारा पार्ट वहां पर अपडेट किया जाएगा। आप वहां पर जाकर के सारे पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे। और जो हमारे पेड मेंबरशिप पहले से लिए हुए हैं, तो आप वहां पर जाकर के जितने पेड मेंबर है आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको किसी प्रकार की कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के चौथे प्रश्न पे। ये हमारा चौथा प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में निम्नलिखित में से किस झांकी को पहला स्थान मिला है? बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला। अब यहाँ पर आपका एक कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं। अभी हाल ही में जो 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ऐसे में बिहार के पटना में गांधी मैदान में 9 झांकियां निकाली गई थी और इन 9 झांकियों में से पुनः कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है। तो इस जानकारी को आप लोग कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलते हम यहाँ पर अगले 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि किस सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए नव भारत साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा की थी?
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केंद्र सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए नव भारत साक्षरता अभियान शुरू किया जाएगा। ऐसी घोषणा भी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट होगा हमारा छठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है। तो नवीनतम घोषणा के आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Z+ सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी अब सुनिश्चित करने के लिए घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। इस श्रृंखला के या फिर इस वीडियो के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रश्न को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, सभी प्रश्नों को ध्यान से बारीकी से पढ़ेंगे और इसे लंबे समय तक याद रखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर अगला 7वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट होगा हमारा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में 19 दिसंबर 2021 को किस देश ने घोषणा किया कि वह सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर अब सेंसर नहीं लगाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूएई द्वारा भी हाल ही में ये घोषणा किया गया कि अब जो सिनेमा घरों में जो मूवी रिलीज होगी ऐसे में सेंसर नहीं लगाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, यूएई सरकार की अभी हाल ही में ये घोषणा हुई है। चलते हम यहाँ पर अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में महानदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा सरकार द्वारा अभी हाल ही में महानदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया गया, यानी कि संबंधित है उड़ीसा से। टी सेतु का जो संबंध है ये उड़ीसा संबंधित है और ये महानदी पर इसका निर्माण किया गया है। अब यहाँ पर अगला है 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुजफ्फरपुर। नीति आयोग की तरफ से जो डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है, तो दिसंबर 2022 में जो आंकड़े सामने आए थे, इस रिपोर्ट के आधार पर पूरे भारत में एजुकेशन के मामले में यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर रहा था बिहार का मुजफ्फरपुर जिला। नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है हमारा यहाँ पर 11वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। बिहार सरकार के द्वारा भी हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुआ इसमें बायोमेट्रिक पद्धति अपनाई गई थी, तो इसी पद्धति को अपनाने का भी हाल ही में पेशकश या फिर कह सकते घोषणा की है तेलंगाना सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला होगा हमारा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरनाज संधू ने अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का ताज अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है कि गूगल इंडिया के ईयर इन सर्च 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीयों द्वारा गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कंटेंट क्या है। निम्नलिखित में से क्या कंटेंट है जो ऑप्शन में दिया गया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आईपीएल। गूगल इंडिया के ईयर इन सर्च 2021 की रिपोर्ट के आधार पर भारतीयों द्वारा गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले कंटेंट के मामले में आईपीएल सबसे शीर्ष पर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले हम यहाँ पर 14वें प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है। इसकी पुष्टि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जमुई जिला। नोट कीजिएगा, केंद्र सरकार द्वारा पुष्टि करते हुए ये बात का जिक्र किया गया था कि पूरे भारत में जितने भी स्वर्ण खदान उपलब्ध हैं उनमें से जो 44% हिस्सा है ये केवल और केवल जमुई में है। और इसके अतिरिक्त जमुई के बारे में हमने कई सारे फैक्ट आपको ये बताए थे कि जमुई के नागिन नट्टी में ही पक्षी महोत्सव करलाऊ का आयोजन किया गया था, और भी कई सारी जानकारी है जो कि यहाँ से हमने आपको दिया है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 15वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को 2022 के लिए G77 का अध्यक्ष चुना गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान को वर्ष 2022 के लिए G77 का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट होगा हमारा 16वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि विश्व दिव्यांग दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है प्रत्येक वर्ष विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 सितंबर को। इस वर्ष भी मनाया गया 3 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट होगा हमारा 17वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में ई गवर्नेंस 2020-21 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हैदराबाद। हैदराबाद में ही ई गवर्नेंस 2020-21 पर आधारित 24वें सम्मेलन का उद्घाटन हुआ, यानी कि यहीं पर यह आयोजित हुआ था। अब यहाँ पर हमारा अगला 18वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत और कितने अन्य देशों ने अमेरिका के साथ सी ड्रैगन 2022 अभ्यास में भाग लिया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 5। भारत और 5 अन्य देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर ये बहुराष्ट्रीय जो अभ्यास है सी ड्रैगन 2022 में अभ्यास किया है या फिर भाग लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 19वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार के जो नए मुख्य सचिव बने हैं ये आमिर सुबहानी बने हैं। ये जानकारी हमने कई बार आपको विस्तार से दिया है। इससे पहले जो बिहार के मुख्य सचिव थे ये थे त्रिपुरारी शरण, और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है आमिर सुबहानी बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पर चलेंगे अगले 20वें प्रश्न पे। डिटेल जानकारी आपको डेली करंट अफेयर्स वाला जो सीरीज चलता है वहां पर एकदम से सम्मिलित तौर पर दिया जाता है। दोबारा आपको कहीं से भी कोई भी नोट्स पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस चीज को आप लोग जानते हैं किस प्रकार से वहां पर आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। जो लोग पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स वाले किसी एक वीडियो को देखिएगा, उसके बाद निर्धारित कीजिएगा कि ये आपके लिए कितना उपयोगी हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर हमारा 20वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा 100 दिनों तक शिक्षा अभियान पढ़े भारत लॉन्च किया गया है। इस शिक्षा अभियान का नाम है पढ़े भारत। ये किसके द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा भी हाल ही में ये 100 दिनों का शिक्षा अभियान पढ़े भारत लॉन्च किया गया। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि धर्मेंद्र प्रधान भारत में कौन से मंत्री हैं। चलते हम यहाँ पर अगले 21वें प्रश्न पे। हमारा 21वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में निजी क्षेत्र की नियुक्तियों पर 75% आरक्षण लागू कर दिया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड सरकार के द्वारा भी हाल ही में निजी नियुक्तियों पर 75% आरक्षण लागू किया गया है। झारखंड रोजगार अधिनियम 2022 को अभी हाल ही में मंजूरी दिया गया है और इसी के तहत ये सारी बातें कही गई है। चलते हम यहाँ पर अगले 22वें प्रश्न पे। 22वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप जीता है। तो नोट कीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया अंडर 19 की। तो ऐसे में इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में भारत ने अंडर 19 क्रिकेट में जो एशिया कप था इसमें श्रीलंका को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। नेक्स्ट होगा हमारा 23वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है कि भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पूरे विश्व का पहला देश बना है नेपाल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है।
अब यहाँ पर अगला है 24वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इसमें ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार किस स्थान पर है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके आधार पर बिहार दूसरे स्थान पर है। जो भी हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी या फिर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के आधार पर ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट होगा हमारा 25वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्रभूमि की बात करें तो अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना, जो नवीनतम रिपोर्ट है अगस्त 2022 के आधार पर भारत में रामसर स्थलों की बात करें तो वर्तमान में अगस्त 2022 के रिपोर्ट के आधार पर भारत में 75 रामसर स्थल है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 26वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ जानकारी है। जो लोग एग्जाम, जो खास करके बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, ये एग्जाम आयोजित होने में तकरीबन मान के चलिए 1 महीने का आपके पास समय है। जो संभावित तिथि जारी की गई है ये 20 और 22 सितंबर 2022 की संभावित तिथि है। ऐसे में इस एग्जाम को देखते हुए आप चाहें तो बीपीएससी में अगर ऐप पर जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चला जा रहा है इसमें आप पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। ये 50 प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला है जो कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड में मिलेगा, साथ ही साथ इसका पीडीएफ फाइल भी मिलेगा और यहाँ पर सभी जो मतलब टेस्ट होंगे इसका जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको संपूर्ण विश्लेषण मिलेगा प्रश्नों का। तो एक तरह से देखा जाए तो आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन होगा। दूसरा, आप यहाँ पर पीडीएफ की सहायता से बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं बेहतर साबित होगी। और आप इसके कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो कोर्स में करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज होगा जो कि बीपीएससी के लिए डिजाइन है। इसके अलावा बिहार जीके का नोट्स होगा, बहुत सारी चीजें और भी शामिल होगी। एप्लीकेशन पे सारा चीज आपको मिल जाएगा। जो लोग इच्छुक हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 2 तरह का कोर्स क्रिएट है, एक तो है सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज वाला और एक है कोर्स वाला। दोनों को आप वहां पर देखिएगा बारीकी से, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 26वां प्रश्न है कि बजट 2022-23 में शिक्षा के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1.04 लाख करोड़ रुपए शिक्षा क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आवंटित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस प्रश्न का राइट है बी। चलते हम अगले 27वें प्रश्न पे। ये 27वां प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल तैनात हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 80 पुलिस बल तैनात है। जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी, इस रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें बिहार में प्रति 1 लाख की आबादी पर पुलिस बलों की तो 80 पुलिस बल तैनात है। एक जानकारी यहाँ पर ये भी दे दूं, एक रिपोर्ट और आई थी। उस रिपोर्ट में आई थिंक, मुझे रिपोर्ट का नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन उस रिपोर्ट में कहा गया था सर्वाधिक जो महिला पुलिस बल है वो बिहार में है। मुझे रिपोर्ट का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया था कि सर्वाधिक महिला पुलिस जो है ये बिहार राज्य में है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 28वें प्रश्न पे। ये 28वां प्रश्न है कि हाल ही में साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ खेल एथलीट निम्नलिखित में से कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पीआर श्रीजेश, जो कि वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्व खेल एथलीट के रूप में चुना गया है। एक जानकारी यहाँ पर नोट कीजिएगा कि पीआर श्रीजेश जो कि भारतीय हॉकी टीम है, पुरुष हॉकी टीम, तो इसमें यह गोलकीपर है पीआर श्रीजेश। चलिए हम यहाँ पर चलेंगे अगले 29वें प्रश्न पे। हमारा 29वां प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल का 46वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है भारतीय तटरक्षक बल का 46वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में 1 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलेंगे अगले 30वें प्रश्न पे। ये 30वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पर देखिए विकल्प में जो नंबरिंग किया गया है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो अभी हाल ही में हवंग 12 का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया ये उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। आपको ध्यान रखना यहाँ पर दक्षिण कोरिया के ऊपर में ऑप्शन नंबर ए के ऊपर में जो उत्तर कोरिया देख रहे हैं ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला होगा हमारा यहाँ पर 31वां प्रश्न। ये प्रश्न की फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो हाल ही में लिखित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक का नाम ध्यान रखिए डॉक्टर किरण बेदी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला होगा यहाँ पर हमारा 32वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजगीर। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में अभी हाल ही में जू सफारी का लोकार्पण किया गया। प्रश्न में यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है पूछने में। यहाँ पर पूछा गया कि बिहार के किस जिले में, जिला की बात किया गया तो यहाँ पर एक्चुअली में नालंदा इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ पर एक्चुअली में शहर पूछा जाना चाहिए था, उसके बाद यहाँ पे चयन होता राजगीर। तो इस चीज को भी आपको यहाँ से ध्यान रखना, प्रश्न में आप लोग सुधार कर लीजिएगा। आपको ध्यान रखना जू सफारी का जो लोकार्पण हुआ है नालंदा जिले के राजगीर में हुआ है। राजगीर कोई जिला नहीं बल्कि नालंदा में ही एक स्थान है। चलते हम यहाँ पर अगले 33वें प्रश्न पे। हमारा 33वां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया है और इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ट्रिपल आईटी भागलपुर इसमें शामिल है। जो 100 शहरों का या फिर 100 संस्थानों का जो चयन हुआ है सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा, उसमें ट्रिपल आईटी भागलपुर भी शामिल है। नेक्स्ट होगा हमारा 34वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदला है? बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में तुर्की ने अपना नाम बदलते हुए तुर्की कर दिया है। नोट कीजिएगा, नाम में परिवर्तित करते हुए इसे तुर्की किया गया है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 35वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में या फिर मंथ में किस पुरुष व महिला खिलाड़ी को चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, समय समय पर हमने ये सारी चीजें आपको अपडेट कराया है। हालांकि यहाँ पर पूछा गया है जनवरी 2022 के बारे में। तो जनवरी 2022 की बात करें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की, तो ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कीगन पीटरसन और हीथर नाइट, जो कि पुरुष और महिला वर्ग दोनों को यहां से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा हमारा 36वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भी हाल ही में ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया, जिसका एक ही लक्ष्य है कि राज्य में भांग की खेती को समाप्त किया जाए। नेक्स्ट होगा हमारा 37वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में किस प्रख्यात गायिका का निधन हो गया जिन्होंने पद्मश्री लेने से इनकार किया था? इस वजह से अभी हाल ही में ये खबरों में थी। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि संध्या मुखर्जी। ये एक प्रख्यात गायिका थी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ और इन्होंने पद्मश्री लेने से इनकार किया था। अगला होगा 38वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में किस प्रसिद्ध उद्योगपति को असम के सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया है? इस असम के सर्वोच्च पुरस्कार के नाम की बात करें तो असम वैभव पुरस्कार इसका नाम है और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया किस प्रसिद्ध उद्योगपति को इस सम्मान से नवाजा गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात रतन टाटा। नेक्स्ट होगा 39वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में इसरो द्वारा धरती पर नजर रखने वाले उपग्रह EOS-04 को किस यान द्वारा कक्षा में भेजा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि PSLV C-52 के जरिए अभी हाल ही में ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को भेजा गया है। नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा PSLV अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52। नेक्स्ट होगा हमारा 40वां प्रश्न।
ये प्रश्न कि हाल ही में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक द्वारा जीवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नाबार्ड के द्वारा भी हाल ही में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला है 41वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी की बात करें तो एक जानकारी यहां से नोट कीजिएगा, कुछ समय पहले यानी कि वर्ष 2021 में पंकज त्रिपाठी को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। लेकिन वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भोजपुरी गायक अभिनेता मनोज तिवारी वर्तमान में बिहार में कह सकते हैं खादी के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट होगा हमारा 44वां प्रश्न, 44वां नहीं बल्कि 42वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात यहां पर दो विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है, रामकुमार रामनाथन और साकेत मायनेनी। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न के आधार पर भी आप ये कंक्लूजन निकाल सकते थे कि एक से अधिक विकल्प यहाँ पर सही होंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा था पुरुष युगल, अर्थात इसमें एक से यानी कि दो खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे, तो ऐसे में दो विकल्प आपका सही होता, तो इस आधार पर आप यहाँ पर चयन कर सकते थे ऑप्शन नंबर ई का, क्योंकि एक से अधिक विकल्प सही होने की स्थिति में आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई को भी चुन सकते हैं। तो प्रश्न के आधार पर भी ये कंक्लूजन निकल सकता था। हम यहाँ पर चलेंगे अगले 43वें प्रश्न पे। ये 43वां प्रश्न की हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में यानी कि आकर्षित करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार 9वें स्थान पर है। केंद्र सरकार की पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया, इस रिपोर्ट के आधार पर विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के मामले में बिहार 9वें स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला 44वां प्रश्न की हाल ही में बिहार में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता अभी हाल ही में जो हुआ है, आपको ध्यान रखना है सिडबी के साथ हुआ है। आपको ध्यान रखना है एमएसएमई को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार का एक पहल है, इसी को संचालित करने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया गया। नेक्स्ट होगा हमारा 45वां प्रश्न। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से हाल ही में किसके द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया। चलते हैं अगले 46वें प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 22 का आयोजन किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बांग्लादेश। आपको यहां से ध्यान रखना कि संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 22 का आयोजन किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बांग्लादेश। अगला है 47वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव मेदाराम जतारा किस राज्य में शुरू हुआ है? इस तरह के उत्सव वाले भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव मेदाराम जतारा किस राज्य में शुरू हुआ है या फिर आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेलंगाना में। मेदाराम जतारा का जो संबंध है ये तेलंगाना से है। अगला होगा 48वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में ए नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनसुख मंडाविया के द्वारा। नेक्स्ट होगा हमारा 49वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस 16 फरवरी 2022 को मनाया गया।
अगला है 50वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में एडिडास ने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किस महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी के साथ साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनिका बत्रा। एडिडास ने स्टे इन प्ले अभियान के लिए मनिका बत्रा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इसके साथ साझेदारी किया है। तो यहाँ पर ये 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी। पहले पार्ट में आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया है, कृपया ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और पीडीएफ फाइल की बात किया जाए तो यहाँ पर एक जानकारी ये याद रखिए, इसका जो पहला पार्ट का जो पीडीएफ है ये डेमो के तौर पर हमने टेलीग्राम पर सेंड किया है और साथ साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर फ्री ई बुक वाले सेक्शन में भी वहाँ पर अपडेट है। ये पहला पार्ट ही फ्री रहेगा, बाकी बाद इसका जितने भी पार्ट आएंगे वो आपको एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स कोर्स के तहत जो क्विक रिवीजन वाला सेक्शन बना है वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसे देखिए, पहला पार्ट जो टेलीग्राम पर सेंड हुआ वहाँ पर डाउनलोड कीजिए और इसे कर सकते हैं बेहतर तरीके से समझिए। और आपको लगे कि इसे ज्वाइन करना चाहिए तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पीडीएफ में जो सम्मिलित तौर पर विश्लेषण आपको मिलेगा वहाँ पर भेजा जा चुका है। हालांकि यहाँ पर वीडियो में ही सिर्फ एक्सप्लेनेशन को छांटा गया, एक टेस्ट फॉर्मेट में यहाँ पर वीडियो में आपको दिखाया गया, लेकिन पीडीएफ जो आपका होगा वहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, इस सीरीज को लेकर के कोई भी सुझाव हो, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर बेझिझक लिख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।